नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी खन्ना। सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य ओनली ऑन YouTube/Beauty with Astrology। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के बीच साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। साप्ताहिक राशि भविष्य सुनने से पहले मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसके बाद पॉपअप होके ऊपर आपको बेल बटन नज़र आएगा, उसे क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा ये चैनल और आपको समय समय पर साप्ताहिक राशि भविष्य और अन्य प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं इस सप्ताह का जो विवरण है, सप्ताह में होने वाली घटनाएं हैं, उनके विषय में हम जानें। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल 2019 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 31 मार्च 2019 मकर में चंद्रमा, पाप मोचनी स्मार्त एकादशी, सूर्य रेवती में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। 1 तारीख को पाप मोचनी भागवत एकादशी है। 2 तारीख को भौम प्रदोष है। 3 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। 4 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में और दर्श अमावस्या है। अमावस्या दोपहर 12:50 के बाद शुरू हो जाएगी। 5 तारीख को अमावस्या दोपहर 2:20 तक रहेगी। 6 तारीख को गुड़ी पाड़वा है, यानी कि चैत्र नवरात्रे हैं। श्री शालिवाहन शके 1941 का प्रारंभ, विकारी नाम संवत्सरारंभ और साथ ही साथ अभंग स्नान। इस दिन आप माता की पूजा का आरंभ कर सकते हैं। नवरात्रि अगले 9 दिन चलेगा। तो ये थी सप्ताह में होने वाली घटनाएं। आइए चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। तारीख 31 को चंद्रमा मकर राशि में है। मेष राशि के लिए चंद्रमा मकर राशि में होना, इसका मतलब आज के दिन आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन सकते थे, लेकिन आज बैंक बंद है, इसलिए आप दूसरे पैसों से रिलेटेड व्यवहार बना सकते हैं। आपके परिवार में थोड़ा क्रोध कर रहे हैं लोग, आपसे ना सहमत हैं और सहमत नहीं हैं तो आपको बड़ा सूझबूझ के साथ उनको मना के और खुद गुस्सा ना करके इन सब स्थितियों को संभालना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल गुरु के धनु राशि में आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैंने गुरु के लिए एक अलग सा वीडियो दिया है आप लोगों को कि अतिचार गति से गुरु धनु राशि में प्रवेश करके मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। गुरु के आने से आपके भाग्यदायकारी संदेश आएंगे। गुरु के आने से आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपके मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे और साथ ही आपकी बुद्धि कल्पक होगी। आपकी एडमिशन्स से वगैरह से लेके काम बन जाएंगे। शुक्र बुध के लाभ में होने की वजह से आपको लाभ की स्थितियां पैदा होती हैं यात्रा से, आपको लाभ की स्थितियां पैदा होती हैं लोन्स वगैरह से, और साथ ही लाभ की स्थिति आपके विवाहित जीवन से भी आपको लाभ हो सकता है। आपके माइंड का स्वामी सूर्य अभी द्वादश स्थान में बैठा है, तो बेकार की चीज़ों में ज़्यादा सोचिए मत, व्यर्थ ही दिमाग खर्च हो जाएगा। वृषभ राशि, आपके लग्न में बैठा मंगल आपको रोमांटिक बनाता है, साथ ही साथ एग्रेशन में आप आगे बढ़ते हैं, गुस्सा आता है आपको, आप बात करने में थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखें। राहु प्रवेश कर चुके हैं आपके द्वितीय स्थान में, तो मैलाफाइड इंटेंशन से अगर किसी के परिवार में आप परेशान होंगे तो आपको श्री राम के नाम की रटन लगानी है, या आप राम राम लिख सकते हैं लाल पेन से अपने एक सफ़ेद कागज़ पर और उसको आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, पैरों में मत रखिएगा। अभी गुरु के आपके अष्टम स्थान में आ जाने से थोड़ा सा आपको मोटापे से, डायबिटीज़ से बचना है और वैसे तो आपकी तबीयत का इलाज मिल जाएगा आपको। जो कोई परेशानी आपको शनि और केतु दे रहे थे उससे बचाव होगा आपका, और अचानक तबीयत में सुधार के कारण आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे। शुक्र बुध आपके दशम में बैठने के कारण आपको विरोधियों से भी लाभ, आपको लोन्स से रिलेटेड अगर बिजनेस के लिए लोन्स वगैरह लेने थे तो वो मिल गए हैं, तो उससे आप काफ़ी आश्वस्त हैं। और
माइंड आपका बिजनेस के लिए सही चल रहा है। आपके परिवार वाले अगर इंटरफेयर करते भी हैं बिजनेस में तो उनके अच्छे पॉइंट्स लीजिएगा और बुरे पॉइंट्स को अवॉइड कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपके माता से आपको धन लाभ होने की आशंका है, लेकिन ये जो पैसा आएगा ये पैसा आपका खुर्द-बुर्द हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपको अपनी तरफ सजग करता है। आप अपने कामों की तरफ, अपने एग्रीमेंट्स, अपने काम इस तरफ सजग हैं। अपने पेपर वगैरह संभाल के रखिए। इसके साथ ही आपके अपने जो विवाहित जीवन के प्रॉब्लम्स थे वो अचानक से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आते ही इन 25 दिनों में आपकी शादी होने के अचानक से योग बनेंगे। अगर कोई आपके वर वधू मिलते हैं जो आपको योग्य लगते हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ आपके प्रेम संबंध अगर बनते हैं, कोई अगर आप विवाहित नहीं हैं तो रोमांटिसिज्म माइंड पर छाया रहेगा। झगड़ालू हो सकते हैं आप इन दिनों और हो सकता है खर्च भी ज़्यादा करें। खर्च आप कर सकते हैं, आपको सुख पाना है, ऐश्वर्य पाना है, इसलिए विलासितापूर्ण ज़िंदगी पर आप खर्च कर सकते हैं। तो आप अपने पैसे संभाल के रखें। आपको अपनी माइंड, अपनी कल्पक बुद्धि से, अपने माँ के भी सपोर्ट से, अपने घरेलू हेल्पर्स या आपके माताहत काम करने वाले जो लोग हैं उनके हेल्प से आपके बिजनेस बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अपने पेपर्स वगैरह संभाल के रख लीजिए। ये हाई टाइम है कि आप सरकारी दरबारी कामों को भी निपट सकते हैं। आते 1 से 1.5 महीने में आपकी इज्जत, मान, शोहरत आगे चल के बढ़ेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी आज के दिन तो सन्मुख है तो आपका मन खुश है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अनबन है। अचानक से गुरु के षष्ठ में आने से थोड़ा आप परेशान तो हैं, लेकिन कार्य बढ़ जाने से आपको ये परेशानी जो है झेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपके काम बढ़ने से आप खुश रहेंगे और आपके पिता से सपोर्ट मिलेगा, उनके बिज़नेस में आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कोई ज़मीन जायदाद खरीदना तो उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और फिलहाल आपको जो धन लाभ हो रहा है अपने काम से, उसको आप किसी प्रकार से अपने बुद्धि चातुर्य से, क्योंकि आपका माइंड सही चल रहा है लेकिन थोड़ा सा आक्रामक स्वरूप से चल रहा है, तो जो गुस्सा वगैरह, गुस्सेबाजी वगैरह है उससे बच के आप आगे बढ़िए। आपके परिवार के जो लोग हैं वो आपको इन के प्रकार सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में जो एक उछाल आया है वो भ्रमित करने वाली स्थिति है। आगे चल के हो सकता है ये प्रेम संबंध ना रहें, तो समझदारी से आप आगे बढ़िएगा। वृथा खर्च मत कीजिएगा और विदेश रिलेटेड यात्राओं में आपको लाभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आप पर है गुरु की शुभ दृष्टि, तो आपकी पर्सनालिटी में निखार। आपके अचानक से आपकी पर्सनालिटी की वजह से मीडिया से रिलेटेड कोई काम बन जाए आपका, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गुरु के चतुर्थ से पंचम में आने पर आपके बच्चों का अच्छा होना, स्त्रियों में अगर प्रेगनेंसी है तो पुत्र प्राप्ति के योग होना या प्रेगनेंसी होना, बच्चे की आशंका होना, इसके साथ ही आपकी पढ़ाई अच्छी होना, आपके अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी होना, आपके एडमिशन्स वगैरह होना, ये सब लिखा हुआ है। साथ में राहु जो है वो आपको अचानक से लाभ दिला रहा है और ये राहु का मिला हुआ लाभ आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि राहु से मिला हुआ लाभ आगे चल के फिर कम हो जाता है, तो वो उस समय वो पैसा संभाल लेना चाहिए। सप्तम में शुक्र बुध बनने की वजह से आपके विवाहित जीवन में सुख शांति है, रोमांटिसिज्म है, खुशी है और आपको थोड़ा सा अपना हड्डी, स्कल, आँखें या दांत, इन सब चीज़ों की निगरानी अच्छे से रखनी है। साथ ही आपको अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी बात लगती है कि जिसमें आपको एनहांस करनी है अपनी ब्यूटी, तो आप डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। माइंड पे बैठा हुआ केतु शनि बहुत भ्रमित स्थिति में था, लेकिन अब गुरु के आ जाने से स्थिति 1 महीने के लिए संभल चुकी है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है बुध, वो षष्ठ में बैठा, लेकिन स्थान बली होने की वजह से आपके येन केन प्रकार काम बन जाते हैं। आपको थोड़ा सा अपने घरेलू खर्चों को लेकर और घरेलू बातों को लेकर जो परेशानी थी वो अचानक से सॉर्ट आउट हो जाती है गुरु के अतिचार गति से, आपके चतुर्थ में आने से। और
कार्यों में भी नए नए कार्य ऑफ़र होते हैं। आपको अपनी तबीयत के लिए अगर कोई इलाज पिछली बार मिला है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वही सही इलाज है। और आपको अगर यात्राओं में अगर कोई लाभ नज़र आता है तो ज़रूर जाइए यात्रा पे, आपको वहाँ से लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके परिवार से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी स्थगित करके रखिए, नहीं तो बेवजह कलह क्लेश होगा। अपने लोन्स वगैरह अभी उठा सकते हैं आपको लोन्स मिल सकते हैं, मामा पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है। और अपने विवाहित जीवन में पति या पत्नी, इनसे भी सपोर्ट मिल सकता है। विदेश रिलेटेड कोई कार्यक्रम है तो उन्हीं से पूछकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई वीज़ा वगैरह रुके हुए हैं तो उन्हीं के सपोर्ट से आपको वीज़ा वगैरह मिलने की पूरी आशंका है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र काफ़ी स्वस्थ है, पंचम में बैठकर बुध के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपनी माइंड की सिचुएशन। अच्छे अच्छे डिसीजंस हो रहे हैं बच्चों के लिए, आपके लिए। और अभी गुरु के तृतीय स्थान में प्रवेश कर जाने से आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आ रहे हैं, काम के, विवाह के योग बन गए हैं, आपके पार्टनरशिप के योग बन गए हैं, इसके साथ धन लाभ के योग बन गए हैं। आपको विदेश रिलेटेड कामों में सूर्य मदद कर रहा है। और तबीयत ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। विवाहित जीवन में अगर आपका कोई कलह क्लेश है तो आप बच के चलिए, इन दिनों आपकी अनबन हो सकती है। यात्राओं में आपको लाभ होगा, शुभ यात्राएं होंगी आपकी। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और आपको इसमें आनंद भी आएगा। आपके प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो इन दिनों आपके प्रेम संबंध काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा था गुरु और शादी के योग बने हुए थे, 1 महीने के लिए हटेंगे और अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। आपको इस समय धन लाभ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। वैसे बता दूं, जितना धन आपके पास आएगा वो आपको संभाल के रख लेना है, क्योंकि जिस प्रकार से अतिचार गति से गुरु आए हैं उसी प्रकार से वापस चले जाएंगे। तो अगर कोई धन लाभ होता है मोटा तो उसको संभाल लीजिएगा। आपके कार्यों से रिलेटेड जो आप डिसीजंस ले रहे हैं इन दिनों, पढ़ाई से रिलेटेड कोई ऐसा काम जिसमें आपके सरकारी दरबारी काम या नौकरी अटकी हुई हो, नौकरी पेशा लोग हों, तो उनके लिए अभी सही डिसीजन लेने का एकदम उचित समय है। आगे चल के इनकी अच्छी नौकरी लगना भी संभवित है, जो कि अप्रैल से मई महीने में होगी, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। अभी कोई इंसोम्निया जैसी कोई प्रॉब्लम या नींद ना आना या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिएगा। गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिएगा, गुरु के आने से उसका इलाज हो जाएगा। और कोई बोलने में कड़वापन है तो वो तो आपको खुद ही संभालना होगा। धनुराशि, अचानक से काम का बढ़ना, अचानक से शादी के योग आना, ये ऑन कार्ड्स है आपके लिए। और इसके साथ माइंड का शार्प होना, इसके साथ भाग्य खुलना, इसके साथ आपकी शुभ यात्राएं होना, यात्रा में लाभ होना, माता पक्ष से सपोर्ट मिलना, माता की उन्नति होना। और एक बात सिर्फ संभालना है आपको, विवाहित जीवन में अगर आपके कलह क्लेश है तो ये आते 2 साल आपको संभालना पड़ेगा। इसके लिए आप शरण में जा सकते हैं श्री कृष्ण की, या आप शरण में जा सकते हैं राम जी की। राम जी की आराधना आप कर सकते हैं, श्री राम नाम लेके उसको लाल पेन से लिख के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, शिव जी पर काले तिल पानी में डाल के चढ़ा सकते हैं। लग्न में बैठा केतु आपकी पर्सनालिटी का झंडा फहराएगा, लेकिन साथ ही वो आपको सबसे अलिप्त करेगा। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ये दुनिया से लगाव नहीं है। उस चीज़ से बचने के लिए श्री गणेश की आराधना, जो आपके माइंड के लिए भी अच्छी है, किया करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शनि, वो द्वादश में बैठा, 7 गुरु आ गया। उस वजह से आपकी थोड़ा सा बेचैनी तो है, लेकिन प्रेम संबंधों में सुधार की वजह से और विदेश रिलेटेड कामों में अचानक वृद्धि की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो आपकी यात्राएं थी इंडोर, मतलब विद इन इंडिया भी थी, उनमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपकी नौकरी पेशा हैं अगर आप, और उनसे रिलेटेड कोई आप आवेदन के लिए या बाहर कहीं आपने आवेदन भरे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी वो नौकरी लग सकती है जिससे धन लाभ हो आपको। आपके परिवार से भी आपको सुखद समाचार आएंगे। आपके भाग्यवर्धक संदेश से
आपको मिलेंगे जो आपको पैसा दिलाएंगे। आपके इसके साथ साथ ही जो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद थे उसको अभी स्थगित रखिए। 22 अप्रैल के बाद फिर से सॉर्ट आउट होना शुरू करेंगे। गुस्सा मत कीजिए, बस अपने बच्चों पर, अपने पर या किसी और पर। बच्चों को भी समझाइए कि गुस्सा ना करें। और विदेश रिलेटेड जो काम बन रहे हैं उनके लिए 1 महीने के अंदर ये काम बनाइए, वो आगे चल के आपको फ़ायदा देंगे। कुंभ राशि, आपके लग्न में बैठा शुक्र बुध आपको व्यवसायी और रोमांटिक एट द सेम टाइम विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। एंजॉय कर रहे हैं आप स्थिति, परिवार के लोग आपका आक्रामक स्वरूप से कर रहे हैं सपोर्ट, आपकी वाणी में छाया हुआ है ओज, आपकी बातों से आप नेता अभिनेता लगते हैं। आपके धन लाभ के योग हैं। आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थे, कोई केसेस थे प्रॉपर्टी पर या किसी चीज़ पर, तो सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। बस आपको गलत व्यसनों में नहीं पड़ना है अभी आते 2 साल, और गलत चीज़ें अपनाना जैसे शराब, सिगरेट या और कोई व्यसन, या आपके बच्चों को इस प्रकार का व्यसन होना, ये लाजमी हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ अंदेशा लगता है अपने विषय में, तो अपना आप ये व्यसन छुड़ाने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ आपके घरेलू लोगों के साथ आपको झगड़े नहीं करने हैं। अभी वाहन खरीदने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिन रुक जाएं, 2 से 4 महीने, तो ज़्यादा उचित रहेगा। हेल्थ के लिए अच्छा समय है। आपको काफ़ी हेल्दी फीलिंग आ रही है अपने विषय में। और जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश है उसके लिए 15 अप्रैल तक आपको शांत रहना है। उसके बाद उनका वर्चस्व बढ़ेगा जो आपके पार्टनर होंगे और स्थिति कंट्रोल में आएगी। मीन राशि, लग्न में बैठा सूर्य आपको बनाता है तेजस्वी, ओजस्वी, धाड़सी, पराक्रमी। आप अपने सरकारी दरबारी काम और आप अपने पेपर से रिलेटेड सारे काम बनाते हैं। प्रेम संबंधों में अचानक उछाल आया है और आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्रेम संबंधों में एक साथ अग्रसर होने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। आपको अपना चंचल मन कंट्रोल में रखना है। आपको अभी सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि ये 1 महीना दर्शाता है आपको कि आपके काम बढ़ जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में निखार, मीडिया से रिलेटेड काम बन जाएंगे। और अगर पैसा आ रहा है आपको, तो वो पैसा भी आपको संभाल के रखना है। आपके घरेलू हेल्पर्स से जो आपको हेल्प मिल रही है, लेकिन जो हेल्प मिल रही है उसमें बहुत चिड़चिड़ है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो होता रहेगा। आप अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी किचकिच तो रहेगी, लेकिन आपका काम बन जाएगा। आपकी माता से भी सपोर्ट इसी तरह मिलेगा आपको, और मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा आपस में असमंजस रहेगा। आपके पिता से जो असमंजस था आपको, वो ख़त्म होने चला है, और अभी 1 महीने के लिए उनके साथ भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपके विवाहित जीवन में अगर कोई कलह क्लेश है तो वो इन दिनों सॉर्ट आउट हो सकता है। आगे चल के थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आगे नीच का बुध हो जाएगा, फिर मेष का बुध हो जाएगा, तो आपको आते 1 से 2 महीना अपने विवाहित जीवन में संभल के चलना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दे, धन्यवाद, नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पॉल्यूशन की स्थिति कम करें, अपनी कुंडली में स्थित बुध को ठीक कीजिए, और वृद्धों की सेवा करें। अपनी कुंडली में स्थित राहु केतु शनि की शांति आपकी अपने आप ही हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।